Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So आज हम करेंगे switch statement in C programming language. This is a very interesting statement और यहाँ पर आपका conditions check करना बहुत ही आसान हो जाता है जब आपके पास सारी conditions equality पे based हो. ये इसकी एक छोटी सी restriction है. तो जब आप if यूज़ करते हो, if के different constructs यूज़ करते हो, then आपकी मर्जी होती है आप greater than लगाओ, less than लगाओ, equal to लगाओ, whatever condition you want. लेकिन स्विच को हम ये भी कहते हैं कि इट इज़ ब्रांचिंग स्टेटमेंट. इससे आप डायरेक्ट किसी जगह पे जंप कर सकते हो और ये बहुत हेल्पफुल होती है टू मेक द प्रोग्राम्स विच हैव अ मेन्यू ड्रिवन अप्रोच. कि आप यूज़र को बोलते हो कि प्रेस 1 इफ़ यू वांट टू डू दिस, प्रेस 2 इफ़ यू वांट टू डू दिस. सो ऐसे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाने में हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं. दैट यू विल सी. अभी आप देखेंगे कि कैसे होता है. सो पहले हम देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है. एंड दिस इज़ द स्टेटमेंट विच हैज़ 4 कीवर्ड्स इन्वॉल्व इन इट. Switch is a keyword, case is a keyword, break is a keyword, default is a keyword. वो यहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं, क्या ऑपरेशन है, कैसे काम करेंगे, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड to understand the whole concept of switch statement in C programming language. So this is also a part of condition or decision control constructs, right? So चलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका सिंटेक्स क्या है, इसको कैसे लिखते हैं और उसके बाद हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि आपको एक प्रोग्राम सोचना है कि आप एक यूज़र से डे नंबर पूछेंगे 1 से 7 के बीच में और उस 1 से 7 के बीच में आपको बताना है कि अगर 1 इनपुट हुआ है तो यू हैव टू प्रिंट कि मंडे है, अगर 2 इनपुट हुआ है तो आपको प्रिंट करना है कि ट्यूसडे है, एंड सिमिलर वे टिल दी लास्ट नंबर. ठीक है, तो वो आप इफ़ से तो कर ही सकते हो, बट आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम वो स्विच से कैसे करते हैं. तो स्विच का सिंटेक्स क्या होता है? स्विच का सिंटेक्स होता है कि आप स्विच कीवर्ड लिखो, ऑल स्मॉल लेटर्स, कुछ भी कैपिटल नहीं होगा इसमें, पूरा का पूरा स्मॉल में आएगा, राउंड ब्रैकेट देंगे. यहाँ पर हम कोई वेरिएबल का नाम या फिर एक्सप्रेशन जैसे a प्लस बी, कुछ भी फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. बट ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो वेरिएबल या एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं इसका रिजल्ट या तो इंटेजर होना चाहिए या तो कैरेक्टर. फ्लोट नहीं हो सकता, वो अलाउड नहीं है. इसके पीछे सेमीकॉलन नहीं लगेगा. सो पीछे सेमीकॉलन नहीं आएगा, कर्ली ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट करेंगे. तो स्विच कीवर्ड है, ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम, कर्ली ब्रैकेट. इसके साथ एक और कीवर्ड आता है जिसका नाम है केस, CASE, अगेन पूरे स्मॉल लेटर्स हैं. स्पेस देकर हम एक वैल्यू देते हैं जिस वैल्यू को आप इस वेरिएबल के साथ कंपेयर करना चाहते हो. और उसके बाद आता है कोलन, 2 डॉट्स, इट्स नॉट सेमीकॉलन, 2 डॉट्स हैं. ठीक है, सो केस स्पेस वैल्यू. अब वो देखता ये है कि क्या इस केस की वैल्यू ऊपर दिए गए वेरिएबल के सेम है. अगर सेम है तो इस केस में दी गई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करो. नहीं सेम है तो अगले केस के साथ देखो क्या इसके साथ सेम है. अगर इसके साथ सेम है तो इसको एग्जीक्यूट करो, एंड सो ऑन. आप जितने चाहो उतने केसेस दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये ऑप्शनल एक केस होता है लास्ट में जिसको डिफ़ॉल्ट केस कहते हैं. तो डिफ़ॉल्ट भी एक कीवर्ड है. अब होता क्या है कि वो इस वेरिएबल को देखता है कि किस वैल्यू से वो मैच करता है, जिससे मैच करता है उसको जाकर वहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है. बट जैसे इफ़ एल्स में होता था, उसको पता था कि ये इफ़ ब्लॉक यहाँ ख़त्म हो रहा है तो आगे मुझे नहीं जाना. स्विच में एक ड्रॉबैक है कि उसको आगे भी चला ही जाता है, वो रुकता ही नहीं है. तो हम क्या करते हैं कि हर केस के लास्ट में एक स्पेशल स्टेटमेंट लिख देते हैं, ब्रेक. ब्रेक लगा दो भैया, ठीक है, बहुत स्टेटमेंट्स तुमने एग्जीक्यूट कर ली, अब ये केस यहाँ ख़त्म हो रहा है तो एक केस का एंड मार्क करने के लिए हम ब्रेक लिखते हैं. मतलब कि ये केस यहाँ ख़त्म हो रहा है, अगर ये केस एग्जीक्यूट हुआ है तो उसके बाद सीधा स्विच से बाहर चला जाए. बट अगर इस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं करती है, किसी भी केस से मैच नहीं करती है, तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है. तो डिफ़ॉल्ट इज़ लाइक लास्ट एल्स जो होता है एलिफ लैडर में, कि जब ऊपर वाला कोई भी केस मैच ना हो तो जो डिफ़ॉल्ट में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए. अगर आपने डिफ़ॉल्ट लिखा ही नहीं है और कुछ भी मैच नहीं होता है तो कोई आउटपुट नहीं आएगा. देयर विल बी नो आउटपुट ऑन द स्क्रीन. ठीक है, सो 4 कीवर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है. और वो 4 कीवर्ड्स कौन से हैं? स्विच, केस, ब्रेक. ठीक है, ब्रेक के पीछे सेमीकॉलन लगाएंगे, दो इट्स अ कीवर्ड बट वी यूज इट एज अ स्टेटमेंट. फिर डिफ़ॉल्ट. तो ये 4 आपके पास कीवर्ड्स हैं. तो स्विच तो मेन है जो बता रहा है कि चेक करो. केस के साथ हम वो वैल्यू देते हैं जिसे चेक करना है. ब्रेक यूज़ होता है कि सारी स्टेटमेंट्स केस की लिख दी तो बताने के लिए कि भाई केस यहाँ पे ख़त्म है. और डिफ़ॉल्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब किसी भी केस से वैल्यू मैच ना हो.
अब मैं आपको वही प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ टू डिस्प्ले द डे नेम फॉर अ गिवन डे नंबर, कि अगर 1 प्रेस हुआ है तो मंडे प्रिंट करना है, 2 प्रेस हुआ है तो ट्यूसडे प्रिंट करना है, वो कैसे होगा, ठीक है। बट बिफोर आई टेल यू दैट आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू टेल यू, एज मेनी ऑफ यू वुड बी नोइंग, या काफ़ी को शायद नहीं भी पता होगा, या पता होगा कि मैं अनअकैडमी पे क्लास एजुकेटर हूँ। मैं क्लास 11th और 12th को IP और CS मतलब पाइथन और SQL पढ़ाती हूँ ऑन अनअकैडमी, ठीक है, विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंटरेक्टिव एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। तो अगर आप अनअकैडमी पे IIT, JEE, UPSC, SSC एग्ज़ाम्स, CBSE कैटेगरी कहीं पे भी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो आप हमेशा मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अंजलि लूथरा या AL कोडर्स। तो 10% फ्लैट ऑफ तो हमेशा ही मिलता है। So always you will be getting a 10% off on any subscription you take on Unacademy. But अभी CBSE subscriptions पे 20% फ्लैट ऑफ है। तो आप मेरा नाम या मेरा कोड AL कोडर्स अंजलि लूथरा दोनों डिस्क्रिप्शन में गिवन है, लिंक भी गिवन है, तो वहाँ से क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और वो कोड यूज़ करने पे आपको अनअकैडमी के प्राइजेस पे डायरेक्ट 20% ऑफ मिल जाएगा। So go ahead and don't miss this opportunity to get a heavy discount on your subscription। जब लेनी ही है तो अच्छे डिस्काउंट के साथ ले लेते हैं, है ना। और अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो अगले महीने स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो रहा है 8 अक्टूबर को। आई हैव ऑलरेडी शेयर दैट इन टेलीग्राम ग्रुप। तो आप सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री चाहते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए एंड टॉप रैंक पे आइए, यू विल बी गेटिंग दी स्कॉलरशिप फॉर दैट। चलिए अब प्रोग्राम की बात करते हैं। सो प्रोग्राम हम आते हैं इधर। इधर हम क्या करेंगे, हम यूज़र से डे नंबर पूछेंगे। तो मेरे को एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं नंबर पूछूंगी, तो मैंने ले लिया इंट डे, और फिर यूज़र से क्या कहा, एंटर द डे नंबर। सो एंटर द डे नंबर, एंड मैंने वो नंबर इनपुट करवा लिया किस में, अपने वेरिएबल में। अब मैं इफ़ नहीं लगाऊंगी, मैं इस काम को इफ़ से कर सकती हूँ, इफ़ डे इज़ इक्वल टू 1, है ना, तो ये हो, इफ़ डे इज़ इक्वल टू 2 तो ये हो, पर मैं वो नहीं लगा रही। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्विच डे, स्विच ब्रैकेट में डे, मतलब डे के ऊपर मेरा सारा रिजल्ट डिपेंड करता है। केस 1 का मतलब क्या है कि अगर डे की वैल्यू प्रिंट हुई तो मुझे प्रिंट करना है मंडे, दैट्स इट, और कोई काम मुझे इसमें करना नहीं है, तो मैंने ब्रेक कर दिया। सिमिलर वे अगर केस 2 है तो मुझे प्रिंट करवाना है ट्यूसडे, और फिर से मैंने ब्रेक कर दिया। केस 3 है तो प्रिंट करना है वेंसडे एंड ब्रेक। केस 4 थर्सडे, ब्रेक। केस 5 है, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है, तो फ्राइडे एंड ब्रेक। केस 6, और यहाँ पर ये ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 2 3 4 5 ऑर्डर में ही लिखूँ, मैं केस 6 पहले भी बना सकती हूँ, मैं केस 2 बाद में बना सकती हूँ। सो ये ऑर्डर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये 1 2 3 4 के फॉर्मेट में ही होगा, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, बस जहाँ पे मैच करेगा ये उस केस को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। सो ये ऑर्डर आप कैसे भी दे सकते हैं। सो दिस इज़ फाइनली आई हैव गिवन ऑल द 7 केसेस, और लास्ट केस में मैं दे देती हूँ डिफ़ॉल्ट, कि अगर यूज़र ने 1 से 7 के अलावा कुछ और इनपुट कर दिया, नॉट अ वैलिड डे नंबर। चलिए, सो फाइनली द कोड इज़ कंप्लीट, और यहाँ पे मेरी ब्रैकेट क्लोज हो रही है स्विच की, तो ये स्विच की ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गई, तो यहाँ से कोड शुरू है, डे इनपुट करवाया, फिर स्विच डे लिखा, केस 1 में मंडे प्रिंट कर रहे हैं, ब्रेक है, केस 2 में ट्यूसडे प्रिंट कर रहे हैं, ब्रेक है। सो अब गिवन ब्रेक हर केस के बाद, ताकि वो केस वहीं पे ख़त्म माना जाए। डिफ़ॉल्ट लास्ट केस होता है, उसके बाद ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी ब्रेक के पीछे सेमीकोलन मिस हो गया है यहाँ पर, सो वी पुट अ सेमीकोलन, फिर से रन करते हैं। वेंसडे वाले के पीछे भी नहीं दिया, यहाँ पे ओके, फिर से रन किया, प्रिंट एफ वेंसडे। सो जल्दी जल्दी लिखो, लेकिन सिंबल्स भी देख के लिखो, है ना। सो फाइनली ऑल सेमीकोलन्स आर डन। अब मैंने एंटर किया 4, तो वो आंसर दिखा रहा है थर्सडे। मैंने फिर से रन किया, मैंने प्रेस किया 2, सो आंसर इज ट्यूसडे। आई एंटर 8, सो इट्स सेइंग नॉट अ वैलिड डे नंबर।
ठीक है, सो नॉट अ वैलिड डे नंबर। आपने फिर से रन किया, आपने एंटर किया 10, अगेन नॉट अ वैलिड डे नंबर। अगर आप नेगेटिव नंबर भी इनपुट कर दोगे तो भी नॉट अ वैलिड डे नंबर आएगा। बट इफ़ यू एंटर 1 to 7 तो वो आपको रिस्पेक्टिव नंबर के अकॉर्डिंगली डे दिखा देगा। तो ये फ़ायदा होता है स्विच का, क्योंकि सी में जब हम इक्वालिटी चेक करते हैं तो कभी कभी डबल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल टू दे देते हैं, फिर एरर आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर एरर आने के चांसेस ही नहीं है, यहाँ पर हम डबल इक्वल टू यूज़ ही नहीं कर रहे, हमने सिर्फ उस वेरिएबल जिसको कंपेयर करना है उसको यहाँ लिख दिया, और उसके बाद आगे हमने केस 1 केस 2 केस 3 करके अपने केसेस बना दिए। तो दिस इज़ लाइक इफ़ डे इज़ इक्वल टू 1, एल इफ मतलब एल्स इफ डे इज़ इक्वल टू 2, एल्स इफ डे इज़ इक्वल टू 3। तो आप उस तरीके से भी इस प्रोग्राम को कर सकते हो। तो ये तो होता है कि स्विच काम कैसे करता है। अब आती है बात कि स्विच यूज़ कहाँ होता है ज़्यादातर। तो स्विच हम काफ़ी जगह पर यूज़ करते हैं, जैसे उसमें से एक केस है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है 80 और मैंने एक और नंबर लिया है मान लो 30, ठीक है, और मैं यूज़र को बोलती हूँ कि प्रेस 1 टू ऐड, प्रेस 2 टू सब्ट्रैक्ट, मतलब मैं यूज़र से ऑप्शन लेना चाहती हूँ। इसको कहते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, कि आपने उसको बोला कि बताओ क्या करना है, आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, या आपको डिवाइड करना है, ठीक है। और वो जो भी ऑपरेशन है वो आप किसी वेरिएबल में लेना चाहते हो। तो हम यहाँ पर उसको रीड कर लेंगे ओपी नाम के वेरिएबल में, और स्विच के साथ क्या लगा देंगे, ओपी, क्योंकि ओपी में जो है वो बता रहा है कि मुझे करना क्या है। अगर केस 1 है, केस 1 है तो मैं रिजल्ट में क्या करूँगी, num1 प्लस num2, एंड देन आई शुड प्रिंट कि सम क्या है, परसेंटेज डी रिजल्ट। मैंने तो यहाँ पे नंबर्स दो फिक्स लिए हैं, आप बनाओगे तो आप नंबर्स अलग अलग ले सकते हो। आप यूज़र से पूछ सकते हो एंटर द 2 नंबर्स, जो भी 2 नंबर्स होंगे उसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो मैंने ऐड कर दिया। सेकंड केस में क्या करना था, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट में मैंने लिख दिया डिफरेंसेस। फिर ऐसे ही केस 3 में मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर प्लस का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रोडक्ट इज, है ना। और फिर केस 4 में आपको करना था डिवाइड, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर डिवाइड कर देते हैं, और जो इंटीजर्स हैं उसको डिवाइड करके हमेशा सिर्फ क्वोशंट ही आता है, तो क्वोशंट आ जाएगा। एंड देन यू नीड डिफ़ॉल्ट, अगर आपको चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो आप डिफ़ॉल्ट छोड़ भी सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। सो डिफ़ॉल्ट अगर चाहिए तो हम कह देंगे नॉट अ वैलिड ऑप्शन, दैट्स इट। रन करेंगे इसको, तो वो पूछ रहा है क्या करना चाहते हो, मैंने बोला ऐड। सो सम इज़ 110, इफ़ आई वांट टू प्रेस 3, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ रहा है। अगर मैं 2 प्रेस करूँगी तो 50 आ रहा है। अगर मैं 4 प्रेस करूँगी तो 2 आ रहा है। अगर मैं 7 प्रेस करूँगी या 6 प्रेस करूँगी तो आ जाएगा नॉट अ वैलिड ऑप्शन। तो इसे कहते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, जहाँ पर आप यूज़र से ही ऑप्शंस पूछ रहे हो कि बताओ आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो जो भी यूज़र ऑप्शन चूज़ करेगा उसके अकॉर्डिंगली मैं केसेस बना लूँगी। तो केस 1 में मैंने ऐड करके शो कर दिया, केस 2 में सब्ट्रैक्ट करके, केस 3 में मल्टीप्लाई, केस 4 में डिवाइड। सो स्विच का सबसे ज़्यादा यूज़ आप जब प्रोग्राम्स में करोगे तो वो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स में ही करोगे, व्हेन यू आर कोडिंग इन सी, सी प्लस प्लस और जावा, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप ये दोनों प्रोग्राम्स ट्राई करके देखना। एक प्रोग्राम आप और ट्राई कर सकते हो, दैट इज़ टू इनपुट रेडियस ऑफ अ सर्कल, और फिर उससे पूछो कि प्रेस 1 इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एरिया, प्रेस 2 इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस, और प्रेस 3 इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट डायमीटर। और फिर जो भी यूज़र ऑप्शन देता है उसके अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट करो और रिजल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करो, ठीक है। एंड कमेंट्स में लिखो कि यस मैम हमने कर लिया, समझ आ गया। स्विच में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक फॉल थ्रू कंडीशन होती है कि अगर आप ब्रेक ना लिखो तो क्या होगा, वो आपको अगली वीडियो में कराया जाएगा। एंड वी विल ऑल्सो बी डूइंग नेस्टेड स्विच, एक स्विच के अंदर स्विच कैसे देते हैं, सो वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक आप स्विच को प्रैक्टिस कीजिए पहले। सो ट्राई मेकिंग दीज प्रोग्राम्स एंड अ फ्यू मोर जो भी आपके दिमाग में आते हैं, try practicing that, and we will be doing further with switch in the next video. ये समझ आ गया है तो लाइक पे ज़रूर क्लिक करो, शेयर करो, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर अन अकेडमी पे कभी भी सब्सक्रिप्शन लेनी हो तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हो टू गेट गुड डिस्काउंट्स।
So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.